हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेजर। आज की इस वीडियो में हम मेजरमेंट बुक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, रीडिंग्स को कैसे लिखा जाता है। तो ये एक डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में हम सिर्फ रोड वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मेजरमेंट बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। बट बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इस वीडियो में जो कि रोड से रिलेटेड चीज़ें हैं, अर्थवर्क जिसमें आपकी कटिंग और फिलिंग आ जाती है, इसकी क्वांटिटीज़ कैसे निकाली जाती हैं और कैसे नोट की जाती हैं, ये डिस्कस करेंगे। सब बेस जो कि कंपोनेंट्स ऑफ द रोड में एक लेयर आती है हमारे पास, सब बेस कोर्स, ग्रेनुलर बेस कोर्स और आखिर में सरफेस कोर्स आती है। इनको मेजरमेंट बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो मेजरमेंट शीट आपके सामने आती है मेजरमेंट बुक के अंदर, वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें आपको आइटम नंबर यानी सीरियल नंबर 1 2 3 जो आइटम्स होंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं। अर्थवर्क है तो कटिंग फिलिंग हो सकती है, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है। तो ये चीज़ें जो भी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ये सारी मेजरमेंट बुक में कॉमन होती हैं, यानी ये चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी होती हैं। जैसे कि अब मेजरमेंट बुक आप लेते हैं तो उसका पहला पेज जो होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं C&W जो कि क्लाइंट होता है। ठीक है, जिस डिवीजन में, जिस रीजन में वो काम कर रहा है उसकी डिटेल लिखनी होती है। कौन सा ऑफिस है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसके अलावा मेजरमेंट बुक पे एक खास स्पेशल नंबर होता है। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई है मेजरमेंट बुक के बारे में कि उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसूल क्या है, कैसे उसको लिखा जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें ताकि मेजरमेंट बुक के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पता चल जाएं। ओके, तो कॉमन चीज़ें क्या क्या इसमें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ आपने मेंशन करनी होती है प्रोजेक्ट नेम एंड नंबर। जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोड के बारे में, और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है। 225 मीटर का रोड हम लेंगे, उसकी क्वांटिटी और उसकी रिकॉर्डिंग्स हम इस मेजरमेंट बुक के अंदर लिखेंगे। फ्रॉम पखवाल रोड टू पोठा, ये किसी जगह का नाम है, वहां से वहां तक आपने एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है और उसका एक स्पेशल नंबर भी होगा जो कि क्लाइंट अपने हर एक प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट करता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने नोट करनी है वो लिखनी होती है मेजरमेंट बुक नंबर, जो कि जब आपको बुक इशू की जाती है एज अ साइट सुपरवाइजर या सब इंजीनियर आपके नाम पे इशू की जाती है, एक स्पेशल स्पेसिफिक नंबर इसको दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस मेजरमेंट बुक का नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये नंबर लिखना होता है। उसके बाद डेट ऑफ कमिसमेंट, यानी ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था, फिर मेजरमेंट कब ली गई थी यानी डेट ऑफ मेजरमेंट, और डेट ऑफ कंप्लीशन, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ है, ये चीज़ें आपने इसमें नोट करनी होती हैं। अब अगर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट अभी रनिंग फेज में है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो डेट ऑफ कमिसमेंट जिस डेट को आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ओके, डेट ऑफ मेजरमेंट किस आइटम की आप किस दिन मेजरमेंट ले रहे हैं वो डेट लिखनी होती है। और डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होगी, अगर इन प्रोग्रेस है तो आप लिख देंगे अभी प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है। ओके, यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके बाद जो कंट्रैक्टर है जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका नाम आपने लिखना है XYZ। और आइटम डिस्क्रिप्शन, जैसे कि यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखनी होती हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें आपकी क्वांटिटीज़ आपने लिखनी है। एक्सकवेशन की हो सकती है, कंक्रीट वर्क की हो सकती है, ब्रिक वर्क हो सकता है, प्लास्टरिंग एटसेट्रा। ये जो कॉलम आपको नजर आता है इसमें आपने आइटम्स की डिटेल लिखनी होती है। ओके, और ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि इस तरह का पेज आपके सामने होगा। नेम ऑफ वर्क यानी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सिचुएशन ऑफ वर्क, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैकेज नंबर 2 है, किसी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसकी अपग्रेडेशन है, उसकी मेंटेनेंस है, वो सिचुएशन आपने लिखनी होती है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी यानी जिस कंट्रैक्टर को ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है उसका नाम और डेट ऑफ मेजरमेंट आपने इसके अंदर मेंशन करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एजेंसी जो है ये किसी कंट्रैक्टर का नाम यहाँ पे लिखा गया है।
और एग्रीमेंट नंबर यहाँ पे लिखा गया, जो एग्रीमेंट नंबर जो क्लाइंट के पास होता है, जो उसको प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है, उसका एग्रीमेंट नंबर लिखा जाएगा। डेट ऑफ कमिटमेंट क्या है, डेट ऑफ मेजरमेंट लिखनी होती है और डेट ऑफ कंप्लीशन इन प्रोग्रेस है। ओके, आगे फिर इसकी आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिटेल्स आपने इसके अंदर लिखनी होती हैं। तो चूंकि ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, रोड के बारे में क्वांटिटीज़ आपने लिखनी होती हैं। लेंथ आपने, रोड है तो उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई, और उसकी डेप्थ कितनी है, ये चीज़ें मेंशन करके आपने क्वांटिटी निकालनी होती है और आखिर में इसको सम अप कर देना होता है। ओके, इसी तरह ये आपके सामने एक एग्जांपल है सीमेंट प्लास्टर की। ये आइटम्स आ जाते हैं आपके पास के डिस्क्रिप्शन में आइटम्स की डिटेल आपने लिखनी होती है। वाइट वॉश करना है, 2 कोट्स हैं, 3 कोट्स है। फिर पेंट आपने करना है, पेंटिंग 1 कोट है, 2 कोट है, उसके स्क्वायर मीटर्स में। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इन चीज़ों को पता हो कि ये आइटम्स जो मेजर किए जाते हैं, क्वांटिफाई किए जाते हैं, इनकी यूनिट्स क्या हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कटिंग या फिलिंग है तो ये क्यूबिक मीटर्स में की जाती है। ओके, मटेरियल है, लेयर्स डाल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट्स हैं यानी बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स है, ये कोई क्यूबिक मीटर्स में या क्यूबिक फुट में यानी वॉल्यूम की यूनिट में मेजर किए जाते हैं। और वाइट वॉश हो गया, सीमेंट प्लास्टर हो गया, ये स्क्वायर मीटर्स में मेजर किए जाते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं स्क्वायर मीटर्स। और आखिर में इनके रेट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, जिससे मल्टीप्लाई करके आप टोटल अमाउंट निकालते हैं। ओके, और ये इसको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे और एक रोड को एग्जांपल के तौर पे लेके हम इसको तफसील में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक वीडियो मैंने पहले एक बनाई थी जिसमें हमने कट फिल की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की थी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने डिटेल में समझना है कि कटिंग फिलिंग कैसे निकाली जाती है, ये मैंने ऐसी एग्जांपल प्रिपेयर की है कि इसमें कटिंग भी आ रही है और फिलिंग भी आ रही है, यानी दोनों क्वांटिटीज़ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटेल में आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी हम एक हल्का सा इसको टच देंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वांटिटी, कटिंग, फिलिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है रोड वर्क में कि क्वांटिटी कैसे निकाली जाए कट फिल की। तो हम एक सिनेरियो ले लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क फॉर एन एम्बैंकमेंट। 225 मीटर की लंबाई है उस एम्बैंकमेंट की, और उसकी जो टॉप विड्थ है यानी जो आपका फिनिश लेवल आएगा, जो टॉप सरफेस होगा वो 12 मीटर वाइड एट द टॉप है। और साइड स्लोप्स भी आपको दी हुई हैं, 2:1 साइड स्लोप दी हुई है। और NSL और PGL यानी नेचुरल सरफेस लेवल और प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल आपको दिया गया है, और RDs भी आपको दी गई होंगी। ओके, तो जब हम रोड की कट फिल की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनारियो या इस तरह की शेप बनती है जिसको ट्रेपेजॉइडल शेप कहा जाता है। क्योंकि कटिंग जब आप करते हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं काट सकते, यानी रेक्टेंगुलर शेप में आप इसको कट नहीं कर सकते, आपने कोई ना कोई स्लोप प्रोवाइड करनी होती है। ओके, और स्लोप यहाँ पे दी गई है 2:1। तो इस तरह की कोई कटिंग आपके सामने आएगी। ओके, और जब आपने फिलिंग करनी होती है तो फिलिंग में भी जब आप फिलिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक डेफिनेट स्लोप बनती है, क्योंकि बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में आप इस तरह से फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फाइनमेंट अगर नहीं होगी तो रोड आपका एरोड हो जाएगा, कटिंग यानी एरोजन हो सकती है, रोड आपका कोलैप्स हो सकता है। तो स्लोप, कोई ना कोई स्लोप होना ज़रूरी होती है, जो कि यहाँ पे 2:1 यहाँ पे दी गई है। तो इस किस्म की सिचुएशन आपके पास बनेगी। एक तो जब फिलिंग करेंगे आप, कटिंग कर रहे हैं या फिलिंग, एक तो दरमियान में आपके पास पोर्शन बनेगा रेक्टेंगुलर पोर्शन, और दूसरा आपके पास यहाँ पे साइड स्लोप्स बनेगी, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आप इसको डिवाइड करें तो 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं साइड पे, एक इस तरफ और एक इस तरफ ट्राइंगल बन रही है। और इसका फार्मूला भी आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दे दिया है, यानी स्लोप और डेप्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और सेंटर में चूंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो B मल्टीप्लाई बाय D से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह फिलिंग के लिए कुछ इस तरह से सिचुएशन बनती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्लोप बन रही है, यहाँ पे फिलिंग करनी है आपने, एम्बैंकमेंट प्रिपेयर करनी है जो रोड स्ट्रक्चर के नीचे होती है, यानी सब बेस या सब ग्रेड के नीचे जो आपने फिलिंग वगैरह करनी है उसमें आपने ये स्लोप प्रोवाइड करनी है। और इसका एरिया जब तक नहीं आएगा तो आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने जिक्र किया, मेंशन किया कि क्वांटिटी हमेशा क्यूबिक मीटर्स में निकाली जाती हैं या वॉल्यूम की यूनिट में निकाली जाएंगी। ओके, तो एरिया कैलकुलेशन के लिए आपके पास ये फार्मूला आएगा, स्लोप यानी ये जो साइड पे ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया SD² डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। ओके, सेंटर में रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो वो सिंपल B मल्टीप्लाई बाय D।
अब जो हमने एग्जांपल ली है थोड़ी लेंथी हो जाएगी। एग्जांपल हमने इसलिए लिए ताकि आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कट फिल की क्वांटिटीज एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैसे निकाली जाती हैं। तो ये आपको NSL और PGL यानी नेचुरल सरफेस लेवल और प्रपोज ग्राउंड लेवल दिए गए हैं। ये जो ब्राउन कलर में आपको नजर आ रही है ये आपका फिनिश लेवल है, यानी एम्बैंकमेंट को आपने इस लेवल के ऊपर लेकर आना है, इसके बाद आपका रोड स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। और ये नेचुरल स्ट्रेटा है, नेचुरल सरफेस लेवल, ये ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है, यानी ये पोर्शन आपने कट करना है और इस पोर्शन में आपने फिलिंग करनी है। ओके, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप डेप्थ निकालेंगे। डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपने PGL में से ये वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है, और PGL में से ये वैल्यू माइनस करेंगे। अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है यहां पर आपने कटिंग करके नीचे जाना है। जैसे इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि शुरू में हमने कटिंग करके इस प्रपोज लेवल के ऊपर आना है। ओके, तो यहां पे इसमें से माइनस करेंगे तो -0.2, इसका मतलब है कटिंग हो रही है। ये सारी वैल्यूज इस तरह से आप माइनस करते जाएंगे और यहां तक देखें आप, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई। जो RD आपकी बन रही है 150 जो है, यहां पर आगे देखें तो 150 वाली RD यहां से शुरू हो रही है। इसके बाद आपकी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएंगी। जब पॉजिटिव आ रही हैं तो इसका मतलब है यहां पे आपने फिलिंग करके प्रपोज ग्राउंड लेवल तक आना है। ओके, अब यहां पे आपने सेंटर एरिया निकालना है जो कि रेक्टेंगुलर पोर्शन में मैंने आपको पीछे क्रॉस सेक्शन में दिखाया था, B × D। अब जो विड्थ आपने रखनी है वो 12 मीटर रखनी है। ओके, जैसे एग्जांपल में, सिनारियो में हमने डिस्कस किया कि ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है वो 12 होनी चाहिए। 12 को आप डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी जो सेंटर में रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका एरिया आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी आपके पास रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया आ जाएगा। इसके बाद जो साइड्स रह गई हैं, और साइड्स हमने जिक्र किया था कि SD² डिवाइडेड बाय 2 था। ओके, और बोथ साइड पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो SD² रह जाएगा, यानी हाफ हाफ मिलके एक कंप्लीट SD² बन जाएगा। तो S इज स्लोप दी गई है आपको 2:1। ओके, 2:1 का मतलब यह है y/x, यानी 2/1, तो ये 2 बन जाएगा और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है D के साथ। ओके, तो आपके पास वैल्यू बनती है, जैसे स्लोप क्या होगी आपके पास 2 और डेप्थ आ गई आपके पास 0.2 का स्क्वायर लेके जब स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो डिटेल में जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें जाके आप डिटेल के साथ ये चीज़ देख सकते हैं कि कट फिल की क्वांटिटीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टोटल एरिया आपने फिर निकाल देना है, यानी BD जो आपने यहां पे कैलकुलेट किया है इस कॉलम में, BD प्लस ST², इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपके पास ये कॉलम वाली वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से आपने सबको ऐड अप कर देना है तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब आपने मीन एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, यानी फर्स्ट वैल्यू, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस करेंगे, यानी इसको अगर आप बोलें A1 और ये वैल्यू आपके पास बनेगी A2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, इसी तरह आपने इसको आप A1 कह दें A1 और इसको आप कह दें A2, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है कटिंग और फिलिंग के लिए अलग-अलग। और लेंथ जो इंटरवल हमें दिया गया है, यानी यहां पे आप देखें RD 0 से 25 फुट तक, इनका दरमियान जो इंटरवल बन रहा है वो 25 फीट का बन रहा है। तो इंटरवल यानी लेंथ जो हमारे पास आ जाएगी वो 25 मीटर्स की आ जाएगी। और फिर आखिर में आपने ये जितनी वैल्यूज आ रही हैं इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कि आप लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे इस मीन एरिया के साथ तो आपके पास टोटल कट की क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, इस तरह से आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर देनी है। कट वाली क्वांटिटीज कट पोर्शन में लिख देनी है और फिल वाली क्वांटिटीज फिल वाले कॉलम में आपने लिख देनी है। और आखिर में इनको आपने सम अप कर देना है, यानी इन सब को सम करेंगे तो आपके पास ये कटिंग की क्वांटिटी आ जाएगी और इन तीनों को जब आप एड अप करेंगे तो आपके पास
फिलिंग की क्वांटिटी आ जाएगी जो कि हम क्यूबिक मीटर में यानी वॉल्यूम की यूनिट में मेजर कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज जब आपके साथ आ गई, ये वर्क आपने थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए किया है ताकि एक्यूरेट वैल्यूज आपके पास आ सकें कट फिल की। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने इसकी मेजरमेंट बुक प्रिपेयर करनी है, जो कि पहला आइटम है हमारे पास अर्थवर्क, और इसकी कटिंग है 0 to 125। जैसे आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि कटिंग हमारी यहाँ तक आ रही है 125 तक। इसके बाद से हमारी फिलिंग शुरू हो रही है। ओके, तो कटिंग के लिए आपने पहला आइटम लिखना है अर्थवर्क, जो 0 से 125 मीटर तक है। पहला पेज जो था हमारा वो 25 मीटर का था। एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे, जैसे हमने किया था b मल्टीप्लाई बाई डी एस टी स्क्वायर। उस मीन एरिया को जब हमने लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया था डेप्थ के साथ, तो आपके पास इसकी एरिया को अब लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस पोर्शन का यानी पहले 25 मीटर का आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह से बाकी 25 मीटर्स के लिए भी आपने इसको कैलकुलेट कर देना है और टोटल क्वांटिटीज आपने लिखते जाना है। और ये हम जाएंगे 125 मीटर्स तक, हमारे पास सारा वॉल्यूम जो है वो आता जाएगा, यानी क्वांटिटी हमारे पास आती जाएंगी। इस तरह से आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कटिंग की, जो बनती है 1485 क्यूबिक मीटर्स। ओके, इसके बाद आपने यहाँ पे ये साथ मेंशन करना होता है कि डेट ऑफ स्टार्ट क्या था, यानी कटिंग आपने कब स्टार्ट की, और मेजरमेंट किस डेट में की, डेट ऑफ मेजरमेंट, और डेट ऑफ कंप्लीशन, और कटिंग आपने किस डेट में कंप्लीट की। उसके बाद आपने जो सब इंजीनियर होता है, साइट सुपरवाइजर होता है, वो अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देता है कि इस डेट में ये काम कंप्लीट हो चुका है, विद नेम सिग्नेचर आपने करना होता है यहाँ पे। इसके बाद दूसरा आइटम हमारे पास आता है फिलिंग का। जब हम फिलिंग करते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, तो फिलिंग जो की जाती है वो यूं स्लोप में की जाती है, क्योंकि अर्थवर्क जो मटेरियल है वो अपने आप को रिटेन नहीं रख सकता, आपको एक स्लोप मेंटेन रखनी पड़ती है ताकि ये कन्फाइन हो जाए, एरोजन वगैरह इसकी ना हो। तो फिलिंग हमारी शुरू हो रही थी 125 मीटर से 225 मीटर के दरमियान। ओके, तो पहला आइटम आपके पास आ गया, पहला 25 मीटर, लेंथ को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी क्वांटिटी बन जाएगी। नेक्स्ट 25 मीटर्स में आपका एरिया बनता है 21.65। ओके, इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आपके पास नेक्स्ट 25 के इंटरवल में आ जाएगी, और इस 25 मीटर को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आखिरी जो 25 मीटर्स बच रहा है फिलिंग का, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इन तीनों को सम अप करेंगे, यानी डिस्क्रिप्ट क्वांटिटी में ये जो तीन आपके पास आ रहे हैं इनको सम अप करेंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फिलिंग आपके पास आ जाती है, जो है 1485.5 क्यूबिक मीटर्स। ओके, इसके साथ भी आपने डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ मेजरमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन लिख के सिग्नेचर कर देना है। ओके, आप इसके साथ अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं कि कटिंग का अलग से एब्स्ट्रैक्ट बना लें, फिलिंग का अलग से बना लें, फिर जो कंपोनेंट शुरू हो रहे हैं, रोड का स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, हर कंपोनेंट के लिए अलग-अलग एब्स्ट्रैक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही दफ़ा लास्ट में इसको प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि सब ग्रेड आ जाता है आपके पास, जो कि नेचुरल सरफेस भी हो सकता है या एग्जिस्टिंग सॉइल भी हो सकती है या इम्प्रूव सब ग्रेड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे सब ग्रेड नहीं ले रहे, हम सब बेस से शुरू कर रहे हैं। तीसरा कंपोनेंट जो हमारे पास है वो है सब बेस कोर्स। अब सब बेस कोर्स जो आप डालेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब बेस जब डाला जाता है, हमने कहा था विड्थ रखनी है रोड की 12 मीटर्स, यानी ये टॉप विड्थ जो है ये 12 मीटर्स होनी चाहिए, लेकिन नीचे वाली लेयर जो होती हैं उनकी विड्थ हमें थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है। ओके, तो पहला आइटम है हमारे पास, एक ही आइटम है, टोटल लंबाई जो है वो 225 है और 14 मीटर जो है इसकी चौड़ाई रखी हमने। यहाँ पे अगर आप देखें सब बेस कोर्स डाला गया है, इसकी जो विड्थ है वो टॉप सरफेस से थोड़ी ज्यादा रखी जाएगी, जो कि एक्चुअली 12 होनी चाहिए टॉप पे, लेकिन हमने 1-1 मीटर दोनों साइडों पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है ताकि रोड अच्छी तरह कन्फाइंड हो जाए। 14, और थिकनेस कितनी रखी है आपने लेयर की, यानी सब बेस कोर्स है तो इसकी थिकनेस आपने ले लेनी है 30 सेंटीमीटर, या जो भी आपकी ड्राइंग के अंदर इसकी थिकनेस दी गई है उसके मुताबिक आपने इसकी डेप्थ ले लेनी है, हाइट ले लेनी है। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सब बेस कोर्स का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि बनता है 945 क्यूबिक मीटर्स। जब ये कंप्लीट हो जाए आपने साथ में लिख देना है स्टार्ट कब किया था, मेजरमेंट की डेट क्या है और डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, और अपने नाम के साथ आपने सिग्नेचर यहां पे कर देना है। चौथा कंपोनेंट जो रोड का हमारे पास आता है वो है ग्रेनुलर बेस कोर्स, जो कि RD 0 से 225 मीटर तक जा रही है। आप
25 मीटर के इंटरवल्स के ऊपर भी ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं कर रहा हूं कि एक ही दफ़ा में हमने सारा रोड कंप्लीट किया है। ठीक है, फिजिकली प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आप इस तरह से जैसे हमने कटिंग फिलिंग निकाली 25 मीटर्स के इंटरवल पे अलग-अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो एक ही आइटम है हमारे पास ग्रेनुलर बेस कोर्स का, और टोटल लेंथ जो है वो 225 है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 13 मीटर रखी है। ओके, जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं विड्थ कम होती जा रही है, जैसे स्लोप के अंदर आप देख रहे हैं नीचे हमने बेस कोर्स की 14 मीटर रखी, ऊपर 13 हो जाएगी, ऊपर जाके 12 मीटर जो कि हमने क्लियर सरफेस हमने देनी है। जो बेस कोर्स यानी जो एस्फाल्टिक बेस कोर्स होती है वो 12 मीटर होनी चाहिए। तो इसकी बेस हमने रखी है, विड्थ हमने रखी है 13। ओके, और इसकी जो थिकनेस रखी है वो भी हमने 0.3 एज्यूम कर ली है। आप अपने ड्राइंग्स के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 877.5 क्यूबिक मीटर्स। ओके, इसी तरह इसके साथ भी आपने डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ मेजरमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन लिख के अपना सिग्नेचर और नाम लिख लेना है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ भी आ रही है। अगर ऐसा ही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इस तरह की मजीद वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी तफसील में डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। तो लास्ट कंपोनेंट जो हमारे पास रोड का आता है वो है सरफेस कोर्स। ओके, जो कि एक ही वन गो में हम डाल रहे हैं, और टोटल लेंथ जो है वो है 225 मीटर्स। एक ही आइटम है हमारे पास, इसका टोटल लेंथ है 225 और इसकी विड्थ जो है वो है 12, जो कि सिनेरियो में हमने डिस्कस किया था। रोड की जो टॉप विड्थ है वो 12 होनी चाहिए, यानी जो राइडिंग सरफेस होती है जहां पे जिसको आप कैरेज वे कहते हैं, उसमें ये 12 मीटर है, टॉप सरफेस 12 मीटर है, और इसकी थिकनेस हमने रखी है 6 इंचेस या 15 सेंटीमीटर्स। ओके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 405 क्यूबिक मीटर्स। सिमिलरली इसके साथ भी आपने डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ मेजरमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन लिख के सिग्नेचर और डेट लिख देनी है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट की तरफ, जो कि इंतहाई अहम पार्ट है इस वीडियो का। ओके, तो सबसे पहला आइटम था हमारा कटिंग का। इसका रेट आपके पास होना चाहिए, ये हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की थी 1485, और इसका रेट हमने एज्यूम किया है 280। ओके, ये मार्केट स्केड्यूल रेट जो होता है, हर क्लाइंट का अपना अपना रीजन के हवाले से, प्रोविंस के हवाले से, कंट्री के हिसाब से ये वेरी करता है। जो रेट आपका कंट्रैक्टर के साथ तय हुआ है उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी क्वांटिटी जो आपने कैलकुलेट की है इसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो आपने कंट्रैक्टर को पे करनी है कटिंग के लिए। ओके, इसी तरह दूसरा आइटम फिलिंग का है, उसकी क्वांटिटी के साथ इसके रेट को मल्टीप्लाई करके आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तीसरा कंपोनेंट जो था वो है सब बेस कोर्स, इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें रेट के साथ, इसकी अमाउंट भी आपके सामने आ जाएगी। ग्रेनुलर बेस कोर्स जो कि फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द रोड था, इसको भी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें रेट के साथ तो इसकी क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। और जो फिफ्थ कंपोनेंट आपके पास है सरफेस कोर्स, इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें रेट के साथ तो इसकी भी अमाउंट आपके पास आ जाएगी। और इन 5 आइटम्स की क्वांटिटीज या अमाउंट्स को आप जब एड अप करेंगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा, यानी इतने रुपीस या इतने डॉलर्स आपने कंट्रैक्टर को पे करने हैं। इसके बाद आपने इसके साथ भी अपना सिग्नेचर और नाम लिख के अपने एसटीओ या जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर होगा उसके सामने लेकर जाना है। ये वीडियो पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे जब अमाउंट पे हो जाती है उसके ऊपर कैसे स्टैंप लगानी चाहिए, कैसे उसको कैंसिल करना चाहिए। सारे जितने प्रिंसिपल्स हैं वो पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं, उस वीडियो को भी कंप्लीट ज़रूर देखें। इसके बाद एसटीओ जो है यानी असिस्टेंट इंजीनियर जो है, जो अगेंस्ट जिस बिल के अगेंस्ट उसको पेमेंट होगी कंट्रैक्टर को, यहाँ पे उसका वाउचर नंबर लिख दिया जाएगा, जिस डेट को पेमेंट हो रही है वो लिख दी जाएगी और एसटीओ अपने सिग्नेचर कर देगा। तो यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और मेजरमेंट शीट जो है यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप रोड वर्क के लिए मेजरमेंट शीट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट वीडियो अपडेट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।